पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने लाडली बहना योजना लागू किया है? पहला क्वेश्चन कौन सा है इसमें आपका, किस राज्य ने लाडली बहना योजना लागू किया है? मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान ने या गुजरात ने? किसने लागू किया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेटस में सभी लोग लगा लीजिए। थैंक यू सो मच संगीता, सोनाली, मोहन, अमित, निकिता, सबने स्टेटस में लगा दिया है। थैंक यू सो मच। संख्या 70 प्लस होनी चाहिए। शुरुआत में सब लोग सपोर्ट कर दीजिए क्लास को। तो देखिए यहाँ पे लाडली बहना योजना जो है लागू किया है, किसने किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने किया हुआ है। और इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे गरीब और मध्यम वर्गीय है ना, गरीब और मध्यम वर्गीय यहाँ पे महिलाओं के लिए ये या बहनों के लिए क्या किया है, योजना लागू किया गया है। ध्यान रखिएगा। इसमें क्या किया जाता है, तो प्रतिवर्ष 1000 रुपए प्रतिमाह यहाँ पे वार्षिक यहाँ पे प्रतिमाह जो है पैसे देने की बात की जा रही है एमपी सरकार द्वारा। यानी टोटल एक वर्ष में कितने रुपए दिए जाएंगे? एक वर्ष में दिए जाएंगे 12,000 रुपए वार्षिक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसने लागू किया है, कौन से राज्य ने लागू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया हुआ है। ये पहला ऑप्शन ध्यान रखिएगा इसमें, है ना, बिल्कुल सही है, 2 फरवरी को। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही का ये करंट अफेयर है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इस पे संख्या 70 प्लस होनी चाहिए। आप लोग सब लोग मिलकर क्लास को शेयर करें जल्दी से। प्रिया ने स्टेटस लगा दिया है, प्रिया पांडे ने, सभी लोग लगा दें स्टेटस में। थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर का ही है। इसमें 5वें खेलो इंडिया का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो 5वें नंबर का खेलो इंडिया का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है बताएं? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या उत्तर प्रदेश में? फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टेटस विनय ठाकुर ने भी लगा दिया है स्टेटस में। थैंक यू सो मच। सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग नहीं लगाए हैं वो भी लगा लीजिए प्लीज। इससे संख्या आप लोग मिलने से बहुत संख्या हो जाएगी यहाँ पे, और क्लास में उतना ही आनंद आएगा, कंपटीशन का माहौल बनेगा क्लास में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 5वें खेलो इंडिया का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में ही किया जा रहा है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया जा रहा है। लेकिन उद्घाटन अगर आपकी बात की जाए तो उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तात्या टोपे नगर में, भोपाल में। ठीक है, किसने उद्घाटन किया है? तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया है। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अनुराग ठाकुर ने क्या किया, इसका उद्घाटन किया है। कितने शहर में हो रहा है? एमपी के 8 शहरों में हो रहा है। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसका उद्घाटन कब से चालू हुआ है? तो ये जो चालू है, शुरुआत जो की गई है वर्ष 2018 से की गई है। क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे क्या है, स्थानीय प्रतिभाओं को, उद्देश्य क्या है, स्थानीय जो खेल प्रतिभा है उसको क्या करना है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे लेके जाना है। ये इसका उद्देश्य है। ये सभी पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, नोट डाउन करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है पूरा पॉइंट। ठीक है, बढ़े आगे। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए नोट डाउन करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग इसमें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहां पर पर्यावरण उद्यान एकांत का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, तो पर्यावरण उद्यान जो है एकांत का निर्माण कहां पे किया जा रहा है? अब तो हो भी चुका है, पचमढ़ी, भोपाल, भेड़ाघाट या विदिशा। तो इसका जल्दी से बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। स्टेटस में कौन कौन लगा चुके हैं मुझे कमेंट करें, कितने लोग लगा चुके हैं स्टेटस में। ठीक है, सारी स्टेट आपको शहर जानने की जरूरत नहीं है आराधना, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, इन सब में आयोजित किया जाएगा। लेकिन सभी आपको जिले जानने की जरूरत नहीं है, मेन 8 शहरों में हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी लिस्ट में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा अलग से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कहाँ पे किया जा रहा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल सही है, ये जो किया जा रहा है आपका। ठीक है, सभी लोग बताएं जैसे करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका। पर्यावरण एकांत का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, फटाफट बताएं जैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ये आप लोग इसमें, हाँ संगीता ने लगा लिया स्टेटस में, विनय ने भी स्टेटस लगा दिया है। थैंक यू सो मच सभी को। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे किया जा रहा है? ये भोपाल में किया जा रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका बी हो जाएगा। तो पर्यावरण उद्यान जो है एकांत, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है आपका? भोपाल में। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भोपाल में आपको ये भी ध्यान रखना है, भोपाल के बारे में कुछ पॉइंट देख लो आप लोग इसमें, है ना। भोपाल की स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने की थी। ठीक है, और यहाँ पे झीलों का शहर किसे कहा जाता है? झीलों का शहर किसे कहते हैं? भोपाल को ही कहते हैं, सबको पता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है भोपाल में। ठीक है, और वन विहार की राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है? 1979 में हुई है। इसे चिड़ियाघर के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। बड़ा तालाब, छोटा तालाब यहाँ के प्रमुख जो है पर्यटन स्थल भी है यहाँ पे।
ठीक है। झीलों की नगरी जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? भोपाल को ही कहा जाता है। इसमें झीलों की नगरी किसे कहते हैं? भोपाल को ही कहा जाता है। आपका ये कुछ मेन पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी के अलावा आपको यहाँ पे ध्यान रखना सर्प उद्यान, सर्प उद्यान भी कहाँ पे है? तो सर्प उद्यान भी कहाँ पे आता है? आपका भोपाल में ही आता है। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग मंजू, स्वागत है आपका। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में ये वाला हो गया है ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण संस्कृति कायथा जो है ये किस के समीप है? ताम्रपाषाण जो संस्कृति है स्थल कायथा ये किसके समीप स्थित है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा? इंदौर, रीवा, विदिशा या उज्जैन? तो ताम्रपाषाण संस्कृति कायथा किसके समीप है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो बिल्कुल सही है। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ताम्रपाषाण स्थल जो कायथा आता है कहाँ पे आता है? ये जो आता है उज्जैन में आता है। कहाँ पे आता है आपका? उज्जैन में। तो ऐतिहासिक स्थल जो है आपका कायथा कहाँ पे आएगा? उज्जैन में आता है। यहाँ पे कायथा नामक जनजाति भी पहले पाई जाती थी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। अब उज्जैन के बारे में सबको पता है, उज्जैन का पुराना नाम क्या है? उज्जैन का पुराना नाम क्या है? अवंती है। यहाँ पे क्या है? महाकाल मंदिर है। ठीक है, जहाँ पे क्या है आपका? यहीं पे क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है, सबको पता है ये। और यहीं पे क्या है? रामघाट है। ठीक है, संदीपनी आश्रम यहीं पे है। कलिया देव महल आपका उज्जैन में ही आता है इसमें। ठीक है, सोयाबीन का कारखाना जो आता है कहाँ पे आता है? सोयाबीन का कारखाना भी आपका उज्जैन में ही आता है। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महेश, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 कहां से शुरू होकर कहां समाप्त होती है? जल्दी से बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको? ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 कहां से शुरू होकर कहां पे समाप्त होती है? इसका फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? उमेश साहू, गुड इवनिंग। ठीक है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? NH3 जो शुरू होता है कहां से? लिखा हुआ है राजमार्ग संख्या 3 को क्या कहते हैं? AB रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? AB रोड। ए मतलब क्या है? आगरा। बी मतलब क्या है? बॉम्बे। तो आगरा बॉम्बे इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसे अटल बिहारी वाजपेयी रोड भी कहा जाता है, लेकिन मेन जो इसको फुल फॉर्म क्या है? आगरा बॉम्बे रोड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। गुड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक जिला में तारामंडल स्थापित कर मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? प्रत्येक जिले में तारामंडल स्थापित कर मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान अर्जित किया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कौन सा स्थान ग्रहण किया है, इसमें हासिल किया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। कौन सा स्थान है एमपी का? पहला स्थान है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी में कितनी तहसीलों को 2011 की जनगणना का आधार बनाया गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे आपको बताने हैं कि जिले कितने हैं एमपी में। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कितने जिलों को आधार बनाया गया था? अब यहाँ वर्तमान नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे 2011 की जनगणना में जितना आधार बनाया गया था केवल उसकी बात की जा रही है। ठीक है, 47 संख्या यहाँ पे दिख रही है क्लास में अभी। इसको हमको आज 100+ लेके चलना है आप लोग को सबको मिला के, है ना। अभी आपको देखना है कि आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो। सब लोग मिलके, जितने ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे उतने क्लास का माहौल बहुत शानदार बनेगा क्लास में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 342 तहसीलों को आधार बना के यहाँ पे 2011 की जनगणना कराई गई थी। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, बी नहीं होगा, ए होगा इसमें। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बी नहीं होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की पहली कल्चरल लैब कहां पे स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश की पहली कल्चरल लैब कहां स्थापित की गई बताएं? इंदौर में, रतलाम में, उज्जैन में, छिंदवाड़ा में? ध्यान रखिएगा, मैं कल एक वीडियो पोस्ट करने वाला हूं। हाँ, न्यू 344 है, एक कल वीडियो पोस्ट करूंगा मैं प्राचीन नगर और उपनाम के। ठीक है, ये मैं वीडियो जल्दी पोस्ट करूंगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और दूसरा ही कल कर सकता हूँ, ये 1-2 दिन बाद करूंगा मैं। जितने भी जलप्रपात आते हैं तो मेन टॉपिक जो है आपके छोटे छोटे वीडियो 5 या 10 मिनट के रहेंगे, इससे भी कम वीडियो हो सकते हैं क्योंकि रिविजन आपको इसमें होता चलेगा आपका। ठीक है, हाँ, थैंक यू इसमें 100+ आज संख्या करनी चाहिए आप लोग को, सब लोग को मिल के। प्रशांत, गुड इवनिंग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा कल्चरल लैब कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा ये जो किया गया है आपका इंदौर में किया गया है कल्चरल लैब स्थापित। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर होगा आपका। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इंदौर के बारे में सबको पता है,
है ना। इंदौर क्या कहलाता है? इंदौर कहलाता है आपका व्यवसायिक राजधानी कहलाता है ना। और आप लोग जो जानते हैं कमेंट कर सकते हैं इंदौर के बारे में, है ना। जो नए फैक्ट आएंगे अपन उसको भी करेंगे इसमें। अहिल्या नगरी किसे कहते हैं? अहिल्या नगरी इसी को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका, ध्यान रखिएगा, इंदौर में क्या है आपका, महू को क्या कहते हैं? अम्बेडकर नगर कहते हैं। चंबल नदी यहीं से निकलती है, क्षिप्रा नदी जो है यहीं से निकलती है, राजवाड़ा पैलेस जो है यहीं पे है आपका, ठीक है। इसके अलावा दंत चिकित्सालय, दंत चिकित्सालय कहाँ पे आता है? दंत चिकित्सालय जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र जो है शासकीय दंत चिकित्सालय, ये भी कहाँ पे आएगा? इंदौर में ही आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक जलप्रपात भी है जिसका नाम क्या है? पाताल पानी। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पे आता है? इंदौर में ही आता है, सबको पता है इसके बारे में, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है ना। एक ही क्वेश्चन में मतलब मान के चले तो 20-25 मिनट निकल जाएंगे, इसलिए मेन पॉइंट पढ़ के हम लोग निकल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजघाट बांध, राजघाट बांध किस नदी पे निर्मित है? ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल सही है, हाँ, खेल राजधानी भी है, बिल्कुल सही है। राला मंडल इंदौर में है, ये कल मैं सबको बता चुका हूँ, ये सबका पाताल पानी है यहाँ पे। कमेंट आप लोग करते रहा करें इससे, जिससे क्या होगा आपके भी नॉलेज बढ़ेंगे, है ना। और नए फैक्ट आएंगे तो यहाँ भी हम लोग लेके चलते हैं इसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे राजघाट बांध किस नदी पे निर्मित है? तो ध्यान रखिएगा, राजघाट बांध जो होता है किस नदी पे है? ये बेतवा नदी पे स्थित है। और राजघाट बांध को ही क्या कहते हैं? राजघाट बांध को कहा जाता है यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। ये छोटे छोटे बांध मिलके 2-3 बांध यहाँ पे हैं, जैसे माता टीला बांध है यहीं पे है, ठीक है। माता टीला बांध जो है आपका ये बेतवा नदी पे ही है। और ये सब किसकी सीमा पे है? ये है यूपी की सीमा पे है। किसकी सीमा पे है? मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा पे आते हैं, तो ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। हाँ, 50 संख्या हो गई है, 50 संख्या है यहाँ पे। इसको आज 100 प्लस लेके चलना है आप लोग के सहयोग से। अब देखते हैं आप लोग सहयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। जितने आप लोग सपोर्ट करोगे उतनी बेहतरीन क्लास होते चलेंगे यहाँ पे। हाँ, राजघाट बांध ललितपुर यूपी में, बिल्कुल सही है प्रशांत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एमपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? कौन? हाँ, इससे भी क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है। एमपी खासकर व्यापम में तो कम आते हैं, लेकिन एमपी पे से ज्यादा पूछा जाता है कि कौन इसमें से राज्यपाल नहीं रहे हैं, कौन इसमें मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, ये इनका कार्यकाल क्या रहा था। तो इसका भी लिस्ट में आप लोग को जल्दी ही धीरे धीरे करके एक मुख्यमंत्री की लिस्ट, राज्यपाल की लिस्ट, मेन टॉपिक आप लोग को मैं वीडियो डाल दूंगा। उसको लाइव क्लास नहीं लूंगा क्योंकि लाइव क्लास में बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो में डाल दूंगा 5-10 मिनट के, तो आपको रिवीजन हो जाएगा एक, ठीक है। तो यहाँ पे कौन मुख्यमंत्री नहीं है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एमपी के जो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं ये माधवराव सिंधिया कभी भी नहीं रहे हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सब रहे हैं इसमें, बिल्कुल सही है। विनय ठाकुर ने बी किया हुआ है, सबने इसका बी किया है और 100% सब लोग का सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। माधवराव सिंधिया जो है ये एमपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं इसमें, ठीक है। वेरी गुड। दीप शिखा, गुड इवनिंग, स्वागत है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अर्जुन सिंह तो रहे ही हैं, सबको पता है। अर्जुन सिंह हमारे क्षेत्र के ही हैं, सीधी के ही हैं, चुराट के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एमपी में पहली बार किस साड़ी का पेटेंट कराया गया? किस साड़ी का लिखा हुआ है? एमपी में पहली बार किस साड़ी का पेटेंट कराया गया था? इसका जल्दी से बता दें आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में पहली बार किस साड़ी का पेटेंट कराया गया था? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एमपी में पहली बार जो साड़ी का पेटेंट कराया गया था ये चंदेरी साड़ी का पेटेंट कराया गया था। और ये किससे संबंधित है? चंदेरी साड़ी, चंदेरी साड़ी जो संबंधित है ये अशोकनगर से, है ना। अशोकनगर अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो आप लोग क्या करेंगे, फिर कर देंगे आप इसमें गुना, अगर ये अशोकनगर ऑप्शन में नहीं आता है। अशोकनगर बहुत ही ऐतिहासिक प्लेस है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे क्या हुआ था, चंदेरी में आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक है। चंदेरी का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, किसके समय पे हुआ था? तो मुगल शासक बाबर के समय पे क्या हुआ था यहाँ पे? चंदेरी का युद्ध हुआ था, 1528 में हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे फेमस प्रसिद्ध स्थल क्या है आपका? चंदेरी का दुर्ग है, चंदेरी का किला यहाँ पे आता है, ठीक है, सबको पता है यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे क्या है, इसी किले में एक दरवाजा है जिसका नाम क्या है? खूनी दरवाजा। तो खूनी दरवाजा भी किससे संबंधित है आपका? चंदेरी के युद्ध से ही संबंधित है, जो कहाँ पे आता है आपका? अशोकनगर में आता है। ये पॉइंट आपको पूरे अच्छे से इसमें ध्यान रखने हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अशोकनगर गुना के बीच से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? सिंध नदी। कौन सी नदी है इसमें आपका? सिंध नदी निकलती है, जो विदिशा से निकलती है। ओरिजिन कहाँ से होता है इसका? विदिशा से होता है। और कहाँ पे जाती है ये? अशोकनगर गुना के बीच दोनों भागों में विभाजित करती है। तो सारे पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। बहुत ज्यादा स्पीड में तो नहीं बढ़ रहा हूं मैं, स्पीड ठीक है ना? चलिए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये फिर से करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको आ गया यहाँ पे, है ना। किस राज्य में डायनासोर के 256 दुर्लभ अंडे मिले हैं? तो कहाँ पे डायनासोर के, हाँ बिल्कुल सही है, किस जगह पे डायनासोर के 256 दुर्लभ अंडे मिले हैं? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में? तो कहाँ मिले हैं फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, संख्या आज 100 प्लस होनी चाहिए, आप लोग सहयोग करो सब मिलके। क्लास अगर बेहतरीन चाहिए, इसी तरीके चाहिए, तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लास को सपोर्ट करना है। स्टेटस में, केवल व्हाट्सएप स्टेटस में आपको लगा दीजिएगा, सब लोग की संख्या काफी अच्छी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डायनासोर के 256 अंडे जो मिले हैं, ध्यान रखिएगा कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश में मिले हैं। और मध्य प्रदेश में भी किस क्षेत्र में मिले हैं? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी क्षेत्र में मिला है। कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी क्षेत्र में मिला है। और इस पे अगर स्पेशल क्षेत्र की बात किया जाए तो धार व बाग के क्षेत्र के आसपास मिला हुआ है। और यहीं पे ज्यादातर डायनासोर के जीवाश्म पाए भी जाते हैं, ठीक है। और यहीं पे इनको संरक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पे है, जिसका नाम क्या है? डायनासोर। डायनासोर जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? धार में ही आता है, ठीक है। तो ये, और यहीं पे क्या है, एक म्यूजियम भी बन रहा है, अभी अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, जिसमें क्या है, डायनासोर के क्या है, अवशेष रखे जाएंगे, इसके डमी रखे जाएंगे, और कुछ खेल खिलौने भी रखे जाएंगे आकर्षित करने के लिए बच्चों को भी। तो ये सभी पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है इसको, ठीक है। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें आपका। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना किस नदी पे है? बरगी नदी पे, नर्मदा नदी पे, चंबल नदी पे, सोन नदी पे? तो जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? रानी अवंतीबाई सागर परियोजना किस नदी पे निर्मित की गई है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, बिल्कुल सही है। तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है धार में ही आता है। तो रानी अवंतीबाई सागर परियोजना किस नदी पे आता है? तो ध्यान रखिएगा, ये वर्गी नदी पे आता है। कहाँ पे आएगा? वर्गी नदी पे आता है। और ये जो आता है, वर्गी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की ये सहायक नदी है। जबलपुर के पास ये आपका डैम बना हुआ है, इसमें ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नर्मदा जो है एमपी की सबसे बड़ी नदी है। एमपी की क्या है? सबसे बड़ी नदी है, सबको पता ही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। जबलपुर को क्या कहा जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, जबलपुर को सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। जबलपुर क्या कहते हैं? सांस्कृतिक राजधानी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पे है? तो साक्षरता दर जो सर्वाधिक है कहाँ पे आता है आपका? ये भी आपका जबलपुर में ही आता है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको पूरे ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, कितने लोग स्टेटस लगा चुके हैं आज? कमेंट करें, आज कितने लोग स्टेटस लगाए हुए हैं? सभी लोग बताएं जल्दी से, कितने लोग आए स्टेटस में? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्या टेकरी कहाँ पे स्थित है? वैश्या टेकरी कहाँ पे स्थित है बताएं? उज्जैन में, ग्वालियर में, मंडला में, ओरछा में? तो वैश्या टेकरी कहाँ पे आता है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है। तो वैश्या टेकरी जो है कहाँ संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, वैश्या टेकरी जो आता है कहाँ पे आता है? उज्जैन में ही आता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। उज्जैन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हाँ, मोहन ने लगा दिया स्टेटस में, है ना, अमित ने भी लगाया स्टेटस में, बाकी लोग कमेंट करें। सोनाली संगीता ने भी लगाया है स्टेटस, प्रिया ने भी लगाया है, ठीक है, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चंबल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? शिवपुरी, दतिया, भिंड या मुरैना? तो कहाँ पे आता है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? राष्ट्रीय चंबल जो अभ्यारण्य आता है कहाँ पे आता है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही। अब देखो संख्या तुरंत बढ़ गई, आप लोग स्टेटस में लगा दिए तो 54 संख्या हो गई है, और संख्या बढ़ेगी धीरे धीरे करके, है ना। आप लोग सपोर्ट थोड़ा किया करो क्लास को। आराधना भी लगाया है, मंजू ने भी स्टेटस लगाया हुआ है, थैंक यू सो मच। यहाँ ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो आता है ये मुरैना आता है। मुरैना अगर ऑप्शन में नहीं आएगा तो श्योपुर आएगा, है ना। ज्यादातर संभावना है कि श्योपुर ही ऑप्शन में आए, लेकिन श्योपुर अगर ऑप्शन में नहीं रहता है फिर आपको क्या करना है? मुरैना कर देना है, क्योंकि यहीं पे आता है आपका, ठीक है। प्रिया पांडे, पूजा ने भी लगा दिया स्टेटस, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो यहाँ पे घड़ियाल का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। और यहीं पे एक राष्ट्रीय उद्यान भी स्थापित है जिसका नाम क्या है? कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो आता है कब स्थापित किया गया है? ये 2018 में राष्ट्रीय उद्यान बना है। इसके पहले क्या था? इसके पहले क्या था? अभ्यारण्य था। और यहीं पे क्या किए गए हैं? 8 चीतों को नाइजीरिया से यहाँ पे नामीबिया से लाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है सारे पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नांकित राष्ट्रीय उद्यान तथा जिले में से इसमें गलत जोड़ा कौन सा है ये आपको बताना है। बांधवगढ़, उमरिया, माधव शिवपुरी, संजय सीधी, सतपुड़ा, भोपाल, इसमें बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान। हाँ बिल्कुल सही है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो आता है वहीं पे आता है। ठीक है, तो इसका बताया जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। निम्नांकित राष्ट्रीय उद्यान और जिलों में से गलत जोड़ा कौन सा है, बांधवगढ़, उमरिया, माधव शिवपुरी, संजय सीधी या सतपुड़ा, भोपाल। तो इसका ध्यान रखिएगा, इनमें जो गलत जोड़ा है कौन सा है आपका, ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है भोपाल में नहीं आता है। ये कहाँ पे आता है, सबको पता है कहाँ पे आएगा आपका, ये होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है आपका, होशंगाबाद में स्थित है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुआ है 1983 में। 1983 में क्या हुआ है, यहाँ की स्थापना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कृष्ण मृग विशेष आकर्षण रहते हैं, है ना, काले हिरण जो है यहाँ का विशेष आकर्षण है इस राष्ट्रीय उद्यान का, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां प्राकृतिक रूप से चलने की आजादी है, प्राकृतिक रूप से घूमने की आजादी जो है, जो कहाँ पे आपका, केवल सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत सारे पॉइंट है, मेन पॉइंट मैंने आपको इसमें बता दे रहा हूँ इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पे आता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसके बारे में बताया है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पे आता है, उज्जैन में, भोपाल में, धार में, जबलपुर में। तो जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पे आता है, तो ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा जो सोयाबीन कारखाना आता है कहाँ पे आता है, उज्जैन में आता है। ये थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो सोयाबीन जो अनुसंधान केंद्र आता है ये इंदौर में है। ये कहाँ पे आएगा आपका, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आता है इंदौर में, और संयंत्र जो आपका कारखाना है ये कहाँ पे आएगा, कारखाना आपका उज्जैन में आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों पॉइंट अलग अलग हैं और ये कंफ्यूज भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे भेल की स्थापना, भेल की स्थापना जो है किस देश के सहयोग से की गई है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताएं आप लोग, इसमें भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी या अमेरिका। तो किसके सहयोग से भेल की स्थापना किया गया है, बिल्कुल सही है संगीता, फटाफट बताएं जल्दी से। भेल की जो स्थापना है किसके सहयोग से किया गया है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, भेल की जो स्थापना किया गया है, हाँ बिल्कुल सही है, वायदा बाजार है। ठीक है, तो यहाँ पे भेल की स्थापना जो किया गया आपका ब्रिटेन के सहयोग से किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर का सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भेल की स्थापना कब हुई है, तो भेल की स्थापना 1964 में भेल कंपनी स्थापना हुई है। ये भारत के महारत्न कंपनियों में से एक है, तो महारत्न कंपनी है, और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ है, 1964 में स्थापित हुआ है। कहाँ पे आता है, तो ये सबको पता है कहाँ पे आएगा आपका, भोपाल जिले में आता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको इसमें से रिलेटेड ध्यान रखना है पूरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे अगला क्वेश्चन है, ओरिएंटल पेपर मिल, ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पे स्थापित है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पे स्थित है, होशंगाबाद में, शहडोल में, नेपानगर में, देवास में। तो ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पे आता है, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, ओरिएंटल पेपर मिल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पे आएगा, शहडोल में आएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, ध्यान क्या रखना है इसमें, होशंगाबाद में क्या है, तो होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे आता है, तो सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे आएगा आपका, होशंगाबाद में आ जाएगा। ठीक है, अब और आपका ओरिएंटल कहाँ पे आएगा आपका, इसमें यह आ जाएगा शहडोल में। नेपानगर में जो है अखबारी कागज कारखाना है, क्या है यहाँ पे, अखबारी कागज कारखाना है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जो कंफ्यूज आपको ना करे। देवास में क्या है, करेंसी नोट का कारखाना है, करेंसी नोट छापने कारखाना जो आता है कहाँ पे आता है, ये देवास में आता है। ठीक है, तो चारों पॉइंट आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। जब भी आप लोग क्लास लो तो क्लास लेते समय क्लास नोट्स आपके पास होने चाहिए, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हो तो। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एमपी की मान परियोजना किस स्थान पे स्थित है, बताएं। मध्य प्रदेश की मान परियोजना किस स्थान पे स्थित है, बताएं जल्दी से। जीराबाद में, जटकरा में, खलघाट में, पीतनगर में। तो एमपी की, हाँ बिल्कुल सही है, मुकेश स्वागत है आपका। तो यहाँ पे एमपी की मान परियोजना किस स्थान पे स्थित है, करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। आप लोग क्लास को बिल्कुल बहुत कम लोग सपोर्ट किए हैं आज, स्टेटस बहुत कम लोग लगाए हुए हैं, सब लोग स्टेटस में लगा लीजिए जल्दी से।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? मान परियोजना जो है आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये जीराबाद में स्थित है। मान जो है कहाँ, किसकी सहायक नदी है? ध्यान रखिएगा, मान नदी जो है आपका ये नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ये नर्मदा की सहायक नदी है। और इसी के नाम से जो है आपका मान परियोजना, एक तहसील का भी नाम है जिसका नाम क्या है? मनावर। तो मनावर तहसील का जो नाम पड़ा है, किसके नाम पे पड़ा है? ये मान नदी के नाम पे ही पड़ा हुआ है। कहाँ पे आता है? ये धार के आसपास आता है। ठीक है, कहाँ पे आता है? धार जिले में आता है। तो सभी पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखने हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख हॉकी खिलाड़ी कौन रहे हैं? सैयद जलालुद्दीन, लक्ष्मण, शंकर लक्ष्मण, रूप सिंह, असलम शेर खान, समीर दाद या उपरोक्त सभी? तो जल्दी से बताएं इसमें। गुड इवनिंग सोनाली, कहाँ रह गई थी आज आप? तो प्रमुख हॉकी खिलाड़ी कौन है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रमुख हॉकी खिलाड़ी कौन थे। तो करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी खिलाड़ी जो हो जाएंगे आपके, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन ही क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी आ जाएंगे, सभी हॉकी खिलाड़ी की ही लिस्ट है ये। और मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने एक साथ ही यहाँ पे रख दिए हैं, आप सबको ये नाम जरूर याद रखने हैं। जलालुद्दीन, लक्ष्मण, शंकर, है ना, शंकर लक्ष्मण क्या कहा जाता है? गोली कहा जाता है ना। गोलकीपर थे और बहुत तेजी से गोल करते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बुलेट या गोली भी कहा जाता है इनको। ठीक है, असलम शेर खान और समीर दाद, इन सबको आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी बताएं? छतरपुर में, इंदौर में, महोबा में, उज्जैन में? तो अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कोई बात नहीं सोनाली, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अहिल्याबाई होलकर ने जो अपनी राजधानी बनाई थी, कहाँ बनाई थी आपकी? ये सबको पता है यहाँ पे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका, इंदौर में बनाई थी। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे महेश्वर आपका ऑप्शन में आता है तो आपको महेश्वर ही करना है, क्योंकि एक्चुअल में जो राजधानी बनी थी इनकी महेश्वर में बनी थी, जो खरगोन में आता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है महेश्वर, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इंदौर कर रहे हैं। इंदौर महेश्वर के अंतर्गत ही उनका रियासत आता था, लेकिन राजधानी जो था इनका महेश्वर ही था इसमें। ठीक है, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इंदौर को क्या कहा जाता है? सबको पता है, अहिल्या नगरी ही इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और जहां तक अभी शायद करंट अफेयर में चर्चा में आया हुआ था कि ये पहला ऐसा यहाँ पे अहिल्याबाई जो आपका एयरपोर्ट है, ऐसा पहला एयरपोर्ट बना है जो सौर संचालित है, एमपी का, है ना, सौर ऊर्जा से संचालित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य के विधानसभा के 17वां सत्र के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? है ना, राज्यपाल द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या विधि मंत्री द्वारा? 17वां सत्र मतलब कि विधानसभा की बैठक को समाप्त करना, भंग करने का जो आदेश है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विधानसभा की बैठक को भंग करने का जो आदेश दिया जाता है सत्र को, ये कौन करते हैं? आपके राज्यपाल ही देते हैं। आहूत यानी बुलाने का भी अधिकार किनको है? राज्यपाल को। और समाप्त करने का अधिकार भी किनको है? राज्यपाल को ही है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुख्यमंत्री सबको पता होता है, मुख्यमंत्री आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, जो एमपी के हैं सबको पता होगा। राज्यपाल में कंफ्यूज हो जाते हो तो बताएं जल्दी से, यहाँ के पहले यहाँ पे महिला राज्यपाल कौन रही हैं? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो रही हैं, इनका नाम क्या है? सरला अग्रवाल। सरला अग्रवाल ही एमपी की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। ठीक है, और सरोजनी नायडू जो है ये भारत की पहली इसमें जो है राज्यपाल रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के कौन है पहले राज्यपाल? सरोजनी नायडू। लेकिन एमपी के पहले कौन है इसमें? एमपी के जाएंगे सरला अग्रवाल हो जाएंगे। ये पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है इसको। ठीक है, वहीं आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे शीर्ष जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? शीर्ष जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आता है बताएं इसमें? महाराष्ट्र में, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में या उपरोक्त सभी में? तो शीर्ष जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शीर्ष जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आएगा? तो ध्यान रखिएगा, शीर्ष जनजाति अनुसंधान संस्थान जो आता है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सभी राज्यों में आएगा, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एमपी में भी आता है और आपका महाराष्ट्र में भी आता है, ओडिशा में भी आता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाते हैं इस पे। निम्न में से कौन सा युग में गलत है, इसमें बताएं। ओंकारेश्वर खंडवा, 52 गजा बड़वानी, गुम्मटगिरी इंदौर या सोनगिरी दमोह। बहुत माइनर सा मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, अगर आप लोग करेक्ट करना चाहो तो करेक्ट करो इसमें क्वेश्चन को। तो ध्यान रखिएगा कौन सा युग में गलत है, तो यह बिल्कुल सही है आप लोग का, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें आपका। सोनगिरी दमोह नहीं होगा। सोनगिरी कहाँ पे आता है, सोनगिरी आपका दतिया में आएगा। कहाँ पे आएगा आपका ये, दतिया में आएगा। और ये जैन तीर्थ स्थल है। कौन सा आपका ये, जैन तीर्थ स्थल है। तो ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है पूरा, है ना। कैसे तीर्थ स्थल है आपका ये, जैन तीर्थ स्थल आ जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है, जैन तीर्थ स्थल में एक तो आपका आता है यहाँ पे, कौन सा है, सोनगिरी, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है आपका, 52 गजा भी है। तीसरा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मुक्तागिरी। कौन सा है आपका, मुक्तागिरी तीर्थ स्थल। मुक्तागिरी तीर्थ स्थल कहाँ पे आता है, बैतूल में आता है। ये भी आपका जैन तीर्थ स्थल है। ये भी आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है पूरा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुम्मटगिरी आपका इंदौर में, ये भी जैन तीर्थ स्थल है आपका। अगला है, किस जिले में हरसोट यानी जिप्सम पाया जाता है। जबलपुर में, सिवनी में, बैतूल में, या दतिया में। तो जिप्सम कहाँ पे पाया जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। जिप्सम कहाँ पे पाया जाता है, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिप्सम जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है आपका, ये शिवपुरी में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका बी हो जाएगा। जिप्सम कहाँ पाया जाएगा, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, हाँ ये पाया जाता है आपका शिवपुरी में। शिवपुरी में सबको पता है यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। शिवपुरी में जो राष्ट्रीय उद्यान है ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है, सबको पता है यहाँ पे, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आता है आपका, शिवपुरी में आता है। और यहीं पे क्या है आपका, 1958 में ये स्थापित हुआ है। और यहाँ पे तालाब जरूर पूछा जाता है, सांख्य सागर तालाब यहीं पे आता है। सांख्य सागर तालाब कौन सा है, यहीं पे है। जॉर्ज कैसल भवन जो आता है आपका, यहीं पे आता है, ठीक है, सबको पता है ये जॉर्ज कैसल भवन कहाँ पे आएगा, ये यहीं पे आएगा, ठीक है। तेंदुआ यहाँ पे ज्यादातर पाया जाता है ना। और ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। ये सारे पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। भारत में सबसे अधिक उद्योग विहीन जिले किस राज्य में है, बताएं। उद्योग विहीन यानी सबसे, हाँ अच्छा आप शिवपुरी से ही विनय ठाकुर, क्या बात है। तो यहाँ पे सबसे अधिक उद्योग विहीन जिले किस राज्य में है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, या उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे उद्योग सबसे कम है, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। खैर ये पुराना डाटा है, अब यहाँ पे हाँ तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन इन चारों में से जो सबसे अधिक उद्योग विहीन जिले आते हैं वो मध्य प्रदेश में ही आते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कुछ खास बात हुई है एमपी में इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ बताना है आपको, एमपी के विभाजन से प्रदेश को सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में हुई है। शैक्षणिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक क्षेत्र से, या आर्थिक क्षेत्र से। तो एमपी के विभाजन से सबसे अधिक जो नुकसान हुआ है एमपी को, वो किसके लिए हुआ है, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एमपी के विभाजन से प्रदेश को सर्वाधिक, हाँ बताएं जल्दी से, सभी लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए होगा, बी होगा, डी होगा, या सी होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, आप लोग क्या कर रहे हो, इसको बी कर रहे हो इसमें आपका, ठीक है। बी नहीं होगा, भौगोलिक क्षेत्र नहीं होगा इसमें। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें डी होगा, आर्थिक क्षेत्र में नुकसान ज्यादा हुआ इसमें। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पुलिस, ये पुराना डिटेल है, इसको रहने दो आप, पुराना है। ओरछा जिला किस जिले में स्थित है, बताएं। ओरछा कहाँ पे आता है बताएं, टीकमगढ़ में, सांची में, सिवनी में, दमोह में। तो ओरछा जो किला है ये किस जिले में आता है, सभी लोग बताएं जल्दी से, आप सबको पता होगा ही। तो ध्यान रखिएगा, ओरछा का जो किला आता है किस जिले में आता है। ओरछा जो आता है कहाँ पे आएगा, ये आपका टीकमगढ़। और अभी नया जिला कौन सा बना है, तो नया जिला बना है आपका निवाड़ी। कब बना है ये मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से। निवाड़ी जो जिला है कब बना है, जल्दी से बताएं, फटाफट कमेंट करके बताएं, निवाड़ी जिला कब बना है। ये जो बना है कब बना है, आप लोग कमेंट लेट आएगा मुझे लगता है, 2 अक्टूबर 2018 को ये जिला बनाया गया है। किससे अलग होकर बना है, ये टीकमगढ़ से अलग होकर बना है आपका ये, ठीक है। ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ओरछा जो आता है किस नदी किनारे पे आता है, बेतवा नदी के किनारे पे आता है। और ओरछा में कौन सा घाट आता है, तो ये भी ध्यान रखना है। ओरछा में जो आता है इसमें आपका कंचन घाट आता है। ये व्यापम में पूछे गए क्वेश्चन है सब, है ना। व्यापम में, पीवी में बहुत बारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, सब आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सही है, 1 अक्टूबर 2018 है ना, 1 से 2 अक्टूबर 2018। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
इसमें ए हो जाएगा आपका ये सभी पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नोट डाउन जरूर करते चलिएगा जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता चल रहा हूँ, क्योंकि मैं 50 क्वेश्चन कराने को बोलता हूँ, लेकिन 50 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताता हूँ वो 100-150 हो जाते हैं, 100 प्लस हो जाते हैं, तो वो सबको ध्यान रखना है आपको इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पे आता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएं फटाफट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? हाँ, तो बिल्कुल सही है इसमें आपका टीकमगढ़, नरसिंहपुर, भोपाल या शहडोल। तो मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान जो आता है ये भोपाल में आता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका ये। ज्यादातर जो शोध संस्थान अगर आपको नहीं पता है या अनुसंधान संस्थान आपको नहीं पता है तो तुक्का ही लगाना है, तो तुक्का आप कहाँ लगाओगे? भोपाल में लगाना, है ना। अगर आपको नहीं पता है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुड, अगला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुरैना, झाबुआ, बालाघाट या होशंगाबाद। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बताएं जल्दी से, फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा? सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे एमपी में सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है कौन सा है? बालाघाट। बालाघाट में ही सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अच्छा, आप भोपाल से हैं पूजा मिश्रा, क्या बात है। भांति भांति जिले के लोग हैं यहाँ पे, यही तो विविधता में एकता है हमारी क्लास में। सारे जिले के लोग एक साथ अपनी क्लास में आ गए हैं, ठीक है। अब मजा तब आएगा जब 52 जिलों के सभी विद्यार्थी अपनी क्लास में मिल जाएंगे, ठीक है। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? सही आंसर बालाघाट होगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। बालाघाट के बारे में आपको ध्यान रखना है, कुछ खनिज के लिए ये ज्यादा प्रसिद्ध है बालाघाट, जैसे मलाज खंड। मलाज खंड जो पाया जाता है ये तांबे के लिए फेमस है खदान, ये हमेशा बार बार क्वेश्चन पीवी में पूछा गया है। दूसरा एक मैग्नीज की भरवेली खदान है ना, एशिया की सबसे बड़ी खदान है मैग्नीज की। तो ये जो भी कहाँ पे आएगा आपका? ये आता है बालाघाट में आ जाता है। बालाघाट जो प्रसिद्ध है, ये यहाँ पे नक्सली एरिया भी है, यहाँ पे है ना, नक्सली के लिए भी फेमस है ये। तो क्योंकि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है तो ये नक्सल भी यहाँ पे थोड़ा सा पाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है सारे पॉइंट, ठीक है। आप खंडवा से संगीता, क्या बात है, वेरी गुड। तो सभी जिले के लोग, अपने अपने जिले के लोग बुलाओ सबको, है ना। आसपास के पड़ोसी जिले जो हैं, 52 जिले अपनी क्लास में मिलने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में भारत का एकमात्र स्थान जहां संयुक्त शिवलिंग है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा स्थान जहां पे भारत का एकमात्र स्थान जो जहां पे संयुक्त शिवलिंग है, एमपी में कौन सा स्थान आता है? ये महेश्वर, ओंकारेश्वर, उज्जैन या अमरकंटक, कौन सा स्थान आता है? फटाफट बताएं जैसे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त शिवलिंग जो आता है कहाँ पे आता है? अच्छा, अमित कुमार शुक्ला जी, आप सीधी से हैं। चलिए, इंदौर से ओमलता, खरगोन, ठीक है। तो धीरे धीरे सभी जिले के लोग आए पधारे यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का एकमात्र स्थान जहां संयुक्त शिवलिंग है कहाँ पाया जाएगा? ओंकारेश्वर में है। और ओंकारेश्वर कहाँ पे आता है? खंडवा में आता है, सबको पता है ये, ठीक है। और ओंकारेश्वर में जो आपका किस नदी किनारे पे है? नर्मदा नदी के किनारे पे है। यहीं पे क्या आता है आपका इसमें, ठीक है, बिल्कुल सही है। ज्योतिर्लिंग जो आता है कहाँ पे आएगा आपका? पूरा ओंकारेश्वर में आता है, ठीक है। चलिए, हाँ, संयुक्त मतलब इसमें जो है आपका 2 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे आते हैं, छोटे छोटे। इसमें करेक्ट आंसर आपका ये आ जाएगा आपका ओंकारेश्वर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी का सबसे पश्चिमी जिला, ये तो सिंपल है, आप लोग कर लोगे। बताएं जैसे, एमपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जैसे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एमपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा आता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो एमपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा आता है? तो ध्यान रखिएगा, एमपी का सबसे पश्चिमी जिला जो आता है आपका, इसमें सीधी आएगा, क्योंकि इसमें सिंगरौली ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर सिंगरौली ऑप्शन में आता तो अब यहाँ पे सिंगरौली, सॉरी, पश्चिमी जिला पूछा गया ना, तो पश्चिमी जिला आपका झाबुआ आएगा। लेकिन झाबुआ पुराना डाटा है, अगर नया डाटा पूछा जाएगा तो कौन सा आएगा आपका? ये अलीराजपुर आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ पे सीधी सिंगरौली की बात करेंगे तो सीधी सिंगरौली जो है पूर्वी जिला में आएगा। यहाँ पे जाएगा सीधी सिंगरौली आएगा, और यहाँ पे जो आता है इसमें आपका क्या आता है? अलीराजपुर आ जाएंगे इसमें, ठीक है। उत्तरी जिला कौन सा आएगा? उत्तरी जिला आपका मुरैना आता है, ठीक है। और दक्षिण जिला कौन सा आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे बुरहानपुर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। बालाघाट से अनमोल, आप बालाघाट से हैं, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट झाबुआ, हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग झाबुआ होगा, लेकिन नया डाटा जो आएगा अलीराजपुर आएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बालाघाट से भी आए हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब किया गया बताएं। शहडोल है क्या? शहडोल है? शहडोल नहीं है यंजना, कहाँ भटक रही हो? शहडोल तो काफी दूर रह जाता है इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वनों का राष्ट्रीयकरण एमपी में कब किया गया है? 1968 में, 1970 में, 1972 में या 1970 में? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। हाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1970 में किया गया है। 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। वन जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू है 1972 में लागू हुआ है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो लागू हुआ है ये 1973 में लागू हुआ है। और एमपी में प्रोजेक्ट टाइगर जो आया है वो 1974 में आया है, जो कान्हा किस्म में लागू हुआ है। ये सभी फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखने हैं एक साथ, सारे पॉइंट। ठीक है, 1970 में क्या है यहाँ पे वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भारत में लागू हुआ है। और एमपी में 1974 में लागू हुआ है कान्हा किस्म राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, ये आप पूरे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कौन है? कैलाश सांखिल है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कौन है इसमें? कैलाश सांखिल। और गेनी मेनफोर्ड जो है, गेनी मेनफोर्ड ये भारत के हैं, तो विश्व के हैं, सॉरी। अच्छा, रीवा से हैं प्रिया पांडे, क्या बात है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थित है बताएं। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे आता है बताएं जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे आता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, आप लोग क्या कर रहे हैं उसके आंसर, कोई ए कर रहे हैं, कोई लोग बी कर रहे हैं। फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आप लोग इसके आंसर क्या कर रहे हो? बी कर रहे हो, छिंदवाड़ा, शहडोल, उमरिया, सागर। बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ए नहीं होगा, इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे आता है? ये उमरिया में आता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? और उमरिया में ही क्या क्या है? उमरिया में सबको पता है, उमरिया में क्या आता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या आता है यहाँ पे? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे आता है। और जिसकी स्थापना कब हुआ है? 1968 में हुआ है इसकी स्थापना। ठीक है, यहाँ पे बाघों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे अधिक बाघ जो पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? ये बांधवगढ़ में, मतलब सघनता संख्या में तो कान्हा किस्म में है, लेकिन डेंसिटी जो सबसे अधिक है कहाँ पे है? बाघों में, यहाँ पे बांधवगढ़ में आ जाएगा। 32 पहाड़ियों से क्या है? घिरा हुआ है। जंगल गलियारा योजना का जो है भाग है ये, जंगल गलियारा योजना की कान्हा किस्ली और बांधवगढ़ दोनों जंगल गलियारा योजना से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। चरण गंगा नदी जो निकलती है, कहाँ से निकलती है? चरण गंगा नदी जो जाती है ये यहीं से जाती है। लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है ये भी कहाँ पे आता है आपका? बांधवनगर में ही आता है। सभी पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, संस्कृत के जो गुफा अभिलेख हैं ये भी कहाँ पाए गए हैं? संस्कृत के गुफा अभिलेख ये भी आपका बांधवगढ़ में ही पाए गए हैं। ठीक है, इस सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सफेद शेर कहाँ पाया जाता है? सफेद शेर आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रादेशिक स्थल पे हवाई अड्डा नहीं है? कहाँ पे हवाई अड्डा नहीं है? फटाफट बताएं जल्दी से। इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में, सीधी में। ठीक है, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो विश्व प्रसिद्ध यहाँ पे आपका शहर आ गया है जहाँ पे हवाई अड्डा एक भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है यंजना, प्रति 8 वर्ग किलोमीटर पे एक बाघ पाया जाता है, बिल्कुल सही है। हाँ, विष्णु जी की मूर्ति भी यहीं पे है। ये टैलेंट होता है कमेंट करने का, कि आप लोग टैलेंट आपको पूरा कमेंट में दिखाया करो, है ना, जिससे और भी नई नई नॉलेज यहाँ पे मिलते चले। ठीक है, तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हवाई अड्डा जो नहीं आता है। तो विश्व प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? सीधी है। सीधी में एक भी हवाई अड्डा नहीं है ना। तो रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे नहीं है सीधी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्योति मालाकर, बहुत टाइम बाद आए हो आप क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर 1 महीने का टाइम है, अगर आप पढ़ना चाहते हो अच्छे से, तो 10:15 बजे डेली क्लास लिया करो एमपीजीके के। अगर एग्जाम निकालना है तो, नहीं निकालना है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोते रहो। लेकिन पढ़ना है तो डेली क्लास लेना है आप लोग को। 10:15 बजे एमपीजीके की, 9 बजे हिंदी की क्लास मिस नहीं किया करो। और 7:30 बजे मैनेजमेंट की क्लास, 3 क्लास लेता हूँ, 3 क्लास डेली लिया करो आप लोग। फटाफट चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वीरांगना रानी अवंतीबाई का शासन कहाँ पे था? धार में, रामगढ़ में, देवगढ़ में, विदिशा में। तो वीरांगना रानी अवंतीबाई का शासन कहाँ पे था? फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है,
हाँ, मेरे शहर में नहीं है। इंदौर में, अहिल्या, जबलपुर में, डुमना, भोपाल में भोज। क्या बात है जनाब, वेरी गुड। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? रानी अवंतीबाई का शासन कहाँ पे है? था तो ये है रामगढ़ में था। रामगढ़ कहाँ पे आता है? रामगढ़ जो आता है मंडला में आता है, और इन्हें क्या कहा जाता है? रामगढ़ की झांसी की रानी। क्या कहते हैं इनको? रामगढ़ की झांसी की रानी कहती है इनकी वीरता के कारण। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, मंडला में सबको पता है, मंडला में क्या है आपका? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्याकरण के मान्य रचयिता किसे माना जाता है? व्याकरण का मान्य रचयिता किसे माना जाता है? मुकुटधर पांडे को, कामता प्रसाद गुरु, भवानी प्रसाद मिश्रा या माखनलाल चतुर्वेदी? व्याकरण के मान्य रचयिता किसे माना जाता है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएं, व्याकरण के मान्य रचयिता किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? मंडला में आता है, बिल्कुल सही है। क्या नाम है? दीवान बावर जी, स्वागत है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? सभी लोग कमेंट करें फटाफट जल्दी से। व्याकरण के मान्य रचयिता किसे माना जाता है? 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो बिल्कुल सही है आप लोग का। करेक्ट आंसर आप लोग बी कर रहे हैं इसमें, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कामता प्रसाद गुरु को ही यहाँ पे व्याकरण का मान्य रचयिता माना जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। गुड, अगला क्वेश्चन है आपका, सिविल सेवकों का सर्वोच्च कौन होता है? सिविल सेवकों का सर्वोच्च इनमें से कौन? आयुक्त होता है, कलेक्टर होता है, मुख्य सचिव होते हैं, या इंस्पेक्टर जनरल होते हैं? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन इसके होते हैं प्रमुख? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसके प्रमुख कौन होते हैं? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा, सिविल सेवक के जो जनक होते हैं कौन होते हैं? करेक्ट आंसर होगा 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका, मुख्य सचिव होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नहीं होगा, सी होगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिविल सेवकों के जो सर्वोच्च होंगे कौन होंगे? आपके मुख्य सचिव होंगे। ठीक है, और पहले मुख्य सचिव कौन थे? कमेंट करके बताएं जल्दी से। एमपी के, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव का नाम क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है। एच.एस. कामत। एच.एस. कामत जो है एमपी के प्रथम मुख्य सचिव हैं। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शिवपुरी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अब तो बता दो, काली सिंध नदी, नर्मदा, टोंस या धसान? तो शिवपुरी जो है किस नदी के तट पे बसा हुआ है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इस वाले में टॉप 3 का मैं यहाँ पे नाम लूंगा, जो क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करेंगे। हाँ, बताएं जल्दी से, जो क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करेंगे, टॉप 3 का नाम लूंगा मैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे शिवपुरी जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये जो बसा हुआ है, इनमें से सही आंसर तो कोई भी नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे काली सिंध होना नहीं चाहिए, यहाँ पे सिंध होना चाहिए। तो सिंध नदी के आसपास जो आता है आपका शिवपुरी बसा हुआ है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, काली नहीं होगा, केवल सिंध नदी होगा इसमें। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, आप शिवपुरी से ही है विनय, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश में कहाँ स्थित है? रतलाम में, उमरिया में, मुरैना में या नरसिंहपुर में? तो जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो आता है कहाँ पे आता है? ये उमरिया में आता है। इसका सारा डिटेल मैं आपको अभी 5 मिनट पहले ही बताया हूँ। ठीक है, निखिल राणा बहुत लेट आए हो आप। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बांधवगढ़ हो जाएगा। 1968 में स्थापित हुआ है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है ना। 32 पहाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ पे शरण गंगा नदी जाती है, विष्णु की मंदिर है, संस्कृत की गुफा लेके यहीं पे है बांधवगढ़ में ही। ये सब मैं आपको अभी 5 मिनट पहले बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्थान पे रेलवे मंडल कार्यालय स्थित है? बताएं, रेलवे मंडल कार्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कौन से स्थान पे रेलवे मंडल कार्यालय स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे अब ये एमपी के क्वेश्चन नहीं है, इसको छोड़ देते हैं अपन इसमें, है ना। एमपी ये वाला बताइए, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया? 1970, 1972, 1974, 1976? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बताइए जल्दी से। कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का जो गठन किया गया है, ये 1972 में किया गया है। कब किया गया है? 1972 में किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रकाश चंद्र सेठी जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रकाश चंद्र सेठी। ठीक है, इनके नाम से चिकित्सालय भी खोला गया है इंदौर में, ये भी आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही है, सी कहाँ से हो जाएगा, बी होगा इसका, है ना, 43 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एमपी में इज्तिमा नामक जो त्योहार है, वार्षिक समागम है, ये कहाँ पे होता है? भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में, शहडोल में। तो एमपी में इज्तिमा नामक जो वार्षिक समागम होता है, ये कहाँ पे होता है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखिएगा, इज्तिमा नामक जो वार्षिक समागम होता है कहाँ पे होता है? ये होता है आपका भोपाल में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। कहाँ पे होगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिमों का ये मुसलमानों का क्या है आपका? समागम है, सम्मेलन है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एमपी के किस पठार में चौपाइयों की संख्या अधिक है, सर्वाधिक है? चौपाया मतलब चार पैर वाले जीव, है ना, कहाँ पे पाए जाते हैं सर्वाधिक? मालवा में, रीवा में, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में। तो चौपाइयों की संख्या कहाँ पे अधिक है बताएं? हाँ बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एमपी में चार पैर वाले जो जीव पाए जाते हैं सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? अपने बघेलखंड में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चार पैर वाले जीव क्या है आपका? डी। कितने क्वेश्चन करवा दीजिएगा? अच्छा, किले के क्वेश्चन करा देंगे, सारे क्वेश्चन होंगे दिव्या, टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। क्लास स्टार्ट कर दिया हूं ना, तो हर एक चीज कराऊंगा मैं इसमें। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी के कितने राज्य सरकार द्वारा पवित्र घोषित किए गए हैं? कितने यहाँ पे, कितने शहर सॉरी सरकार द्वारा पवित्र घोषित किए गए हैं? 5, 6, 7, 8। कितने शहर घोषित किए गए हैं बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिए, कितने शहर घोषित किए हैं पवित्र, ये इनमें से 7 शहर आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका लिस्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका लिस्ट मैं आप लोगों को थोड़ी देर से ग्रुप में इसका सेंड कर दूंगा, कौन कौन से 7 शहर हैं, है ना। इसको कमेंट मत करिएगा अभी आप लोग, इसका मैं आप लोगों को जो जिले हैं, जो स्थल है, उनका नाम मैं आपको थोड़ी देर से ग्रुप में सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? शहडोल में, भोपाल में, जबलपुर में या मंदसौर में? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, हाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे आता है? तो ये आता है आपका जबलपुर में आता है, जिसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। और ये 1964 में क्या हुआ है? स्थापित हुआ है। कब स्थापित हुआ है? 1964 में स्थापित हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 2 पैर वाले जानवर जो है वो इंसान ही होते हैं और वो हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ बताएं? मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ है? 1956 में, 1960 में, 1961 में, 1962 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का सही आंसर होगा। ये जो पारित हुआ है 1961 में हुआ है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनपद पंचायत क्षेत्र जो है कौन सा है आपका? 5 गांव, विकासखंड क्षेत्र, जिला क्षेत्र या गांव क्षेत्र? तो जनपद पंचायत क्षेत्र कौन सा होता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 49 का सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 49 का जो होता है जनपद पंचायत का क्षेत्र होता है, ये विकासखंड क्षेत्र में होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, लगभग जो है 313 विकासखंड क्षेत्र एमपी में है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतिम क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? यहाँ पे 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग बताना है अभी। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे छोटा जिला जो है जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा आएगा? हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सिंपल ऑप्शन आ गया है, मैं एक और ऑप्शन देता हूँ आपको। डी ऑप्शन है दतिया। अब बताना है आपको, डी ऑप्शन दतिया है। अब बताइए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो आता है आपका हरदा आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्षेत्रफल में जो है आपका कौन सा आएगा? क्षेत्रफल में दतिया आएगा। ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाएगा तो कौन सा आता है क्षेत्रफल में? भोपाल आता है। और अभी अगर वर्तमान में देखा जाएगा तो वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा आएगा? सबसे छोटा जिला जो आ जाएगा क्षेत्रफल में, निवाड़ी आएगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। तीनों चीजें मैंने बता दिया इसमें आपको। ठीक है, नया डाटा, पुराना डाटा, ओरिजिनल डाटा, जितने भी डाटा हैं सारे डाटा के हिसाब से बता दिए हैं। अब जैसे आपको याद करना है वो सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी इसमें। ठीक है, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों का ग्रुप
व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग बना हुआ है, तो यहाँ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। मार्क योर लाइव अटेंडेंस आपको जो लिखा हुआ है ऊपर दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक करके मोबाइल नंबर रजिस्टर कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चल पाए कौन कौन लाइव क्लास लेते हैं और उन सबको मैसेज भी में हम कर पाए और उसको पीडीएफ जो स्टडी मटेरियल है उनको स्पेशल भी भेज दिया जाएगा। तो आप लोग मार्क योर अटेंडेंस जरूर करिएगा। आदर्श आईएएस एकेडमी का प्ले स्टोर से ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि वहां पे सारे पीडीएफ जो है, बुक पीडीएफ जो है, चाहे मैनेजमेंट का हो, इंग्लिश का हो, गणित का हो, वो सब पीडीएफ फ्री में आपको अवेलेबल है इस चैनल पे। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा सभी लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डेली क्लास रहती है 10:15 बजे, डेली क्लास में जुड़ा करें आप लोग, और 9 बजे हिंदी की क्लास होती है, हिंदी क्लास को भी ज्वाइन किया करें आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।